ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरजि निजमनुमुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसि जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेता शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदी रामो लखन बेदेही।
बंदी रामो लखन बेदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों को रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना है, भगवान श्री शंकर भगवान जी की ये मानस की रचना है, और जो गोबाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसको लिखे हैं। शंकर भगवान जी वहां माता भवानी जी के श्री रघुनाथ जी के चरित्र कहते हैं। रघुनाथ जी के लिए माता भवानी जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि ये ब्रह्म अवतार क्यों लेता है। तब कहते हैं शंकर भगवान जी माता भवानी जी से कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर धम अभिमानी, करहि अनिति जाय नाही मरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर जी माता भवानी जी से, माता भवानी जी जब आनंद के साथ श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं भगवान जी के, भगवान शंकर जी के मुख से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को, तब भगवान जी कहते हैं कि आज आपसे वो सती था जो आपसे विवाद कर रहा था, मैं तो आपसे संवाद करता हूँ। तो इसे श्री रघुनाथ जी चरित्र को बाबा ने वहाँ मैया माता पार्वती जी से कहे, वही श्री रघुनाथ जी के चरित्र को आज हम सभी श्रवण कर रहे। बड़े ही भाग्यशाली हैं भगवान श्री रघुनाथ जी और भगवान शंकर जी, माता भवानी जी, जगत जननी माता जानकी जी की असीम कृपा हम सभी के ऊपर है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरस रहा है। इसीलिए भगवान के ऐसे रसीले चरित्र को सुनने को मिलता है। भगवान के महिमाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शंकर भगवान जी कहते हैं कि करोड़ों शेष भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ना उसकी आदि है ना उसका अंत है, ना ये है। जैसे माता कौशल्या जी के सामने जब भगवान विराट रूप में आए थे, तो माता देख के हर एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड है। ये जो रोम छिद्र है, हर एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड देख रहे हैं माता। अब माता देख के ये सोच रहे हैं कि किस तरह से स्तुति करो। जब भगवान ने देखे कि माता डर गए तो वो फिर बालक रूप हो जाते हैं। तब माता कहते कि भगवान आपका इतना विशाल शरीर, ना आपकी आरंभ का पता चल रहा है ना आपका अंत का पता चल रहा है। तब भगवान ने बोले थे माता को, माता ये बात किसी को ना कहिएगा। तब माता ने भी एक वचन लिए थे कि रघुनाथ जी आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे, मुझे सब वर दीजिए। तो माता को वो वर दिए थे। आज जब रघुनाथ जी के वियोग में चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ जी प्राण त्याग दिए, कौशल्या माता क्यों शांत है? क्योंकि उनको पता है ब्रह्म है, ब्रह्म ने मेरे घर में अवतार लिया है, तो ब्रह्म है। और भरत भैया, जब भरत भैया को राज्य सौंप के रघुनाथ जी वन की ओर चले गए, पिता स्वर्गवास, पिताजी स्वर्गलोक सिधर गए। और भरत भैया को जब गुरुजी बोलते हैं, भरत एक बात मानकर, पिता के बात मानकर जैसे राम वन को चले गए, आप ही उन्हीं पिता के बात मानकर राज्य संभाल। वो भरत भैया कहते हैं कि गुरुजी आप ये सब कह रहे हैं, आपकी हर बात को मैं सिरों पर रख के सुन रहा हूं, परंतु ये राज्य तो राम का है, ये राज्य पद तो राम का है, मैं तो दास हूं। गुरुजी को कहते हैं कि मेरा आपसे एक विनती है, मैं चाहता हूं कि ये दास मेरी कुटिलता, मेरे कारण मेरे भाई बन को गए। मुझे लगता है भाई, मेरे भाई श्री रघुनाथ जी के चरणों के पास मुझे जाना चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा तो वो मुझे क्षमा कर देंगे। ये बात सबको अच्छा लगता है, सारे नगरवासियों को अच्छा लगता है, गुरुजी को भी अच्छा लगता है। गुरुजी भी बोलते हैं सही कह रहे हो भरत। तो भरत वह कहते हैं कि कल प्रातः हम चित्रकूट चलेंगे, सभी जो जाना चाहे वो जा सकते। अब ऐसे कहने के बाद भरत भैया ने माताओं को ले जाने के लिए, पालकी को सजाने के लिए सबको बोल दिए। अब उस रात अयोध्या में कोई नहीं सो रहा, और कोई इसीलिए नहीं सो रहा है कि रघुनाथ जी जैसे छोड़ के चले गए थे, कहीं भरत भैया ना छोड़ के चले जाए। सब रात भर जगे हैं और सुबह सब कोई निकले। कोई कहता है कि सब घर बार छोड़िए, जो कुछ नहीं चाहिए सब छोड़ के जाते हैं, और जो जिसको घर में रहने के लिए पड़ जाता है वो तो अपने आप को कोसता है कि विधाता ने मेरे साथ ऐसे क्यों कर। और इधर भरत भैया ने सोचे कि
ये सारे संपत्ति सभी चीज ये राम का है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। तो इसीलिए कुशल व्यक्ति बुला के जिनको ऊपर जो हर एक जो जैसे संभाल पाएगा उनको उसी के योग्यता के अनुसार उनको सब सौंपे हैं। सौंप के भरत भैया और सभी माताओं को लेकर चलते हैं। आगे का प्रसंग में श्रवण करते हैं। तो आइए आज के प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सौंपी नगर सुचि सेवकन सादर विकल, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत भाई और शत्रुघ्न भैया दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करि निचले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पय देहि जाही। देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गय रथ टागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुवानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होहि प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हर चलत चली ही सब लोग, सकल शोक कृप नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पयाहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सई तिरवसी चले विहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुनि निषादा, हृदय विचार करही सविषादा। कारण कवन भरत बन जाही, हे कछु कपट भाव मन माही। जो जिय न होती गुटलाई, तो कतलीन संग कटकाही। जानहि सानुज राम ही मारी, करौआ कटक राजु सुखारी। भरतन राजनीति उरानी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काच रज भरतु अस करही, नहीं विषबेलिय मिया फल फरही। नहीं विषबेलिय मिया फल फरही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को तक कर, मतलब बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी के शव सुख को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपने पाल के उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोले, हे पुत्र, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा।
तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किए करके दूसरा गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रघुनाथ जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर शई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहा है? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तो पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से यह हाथ धोना पड़ा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रघुनाथ जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहे सजग सब हो, हतवा सहु बोरहु तरन कीजिए घाटारो। हो सजोई लरो कहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सनम कलोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज चन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु में जननीचु, बड़े भाग सिपाही अमेचु। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जवान बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति सबई बड़ाई उछाहू। सुमरि राम मागे तुरत, तरकत धनुष सनाहू। बेगहु भायु सजहु सजो, सुनिर जाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहि सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। चल निषाद जो हारी सुर सकल रन रोचई गारी। सुमरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई निधनहि। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरस बांस से लसम पकरही। एक कुशलति ओड़न फाड़े, कुदहि गगन मनहूं क्षिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराउते ही जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लीली नाम सकल सनमाने। भाई हुलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोल सुबट, वीर धीर ना होई, वीर धीर ना होई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में मतलब कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मतलब मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दो।
युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री रघुनाथ जी का काम और क्षण क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री रघुनाथ जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलता। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री रघुनाथ जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री रघुनाथ जी के भक्त में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ है, व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे ना, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे के जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सुरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियां छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुहियां छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहा का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों का सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न ला, अर्थात मरने से ना घबरा। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कुटकट कुविनु भट विनु घोरे। जीवन पाउन 5 धरही, रुंड मुंडमय मेदिनी करही। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाऊ जुझाऊ डोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, कहे सगुनी अन्न खेत सुहाई। बुढ़ को कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिय न हो ही रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहयस विग्रह नाही। सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताई विमूढ़ा। भरत सुभाऊ सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। गहु घाट भट समिति सब, लेउ मरम मिली जाई। बुझ मित्र हरि मध्य गति, तस तब करिहूँ आई। लखब स्नेहु सुभाय सुहाय, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई भेट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग भागे। मीन पीन पाठी न पुराने, भरी भरी भार कहार न आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दुरी ते कही निज नामो, की न मुनि सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहेहु बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाऊ सुनाई, की न जोहार मात महिलाई। करत दंडवत देखते ही, भरत लीनौर लाई। मनहु लखन मन सन भेट भई,
प्रेम न हृदय समाई, प्रेम न हृदय समाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर दे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डाले, जीते जी पीछे पांव न रखें, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर दे, सिरों और धड़ों से छा दे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ मतलब लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, मतलब जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रघुनाथ जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता है या शत्रुता या उदासीनता, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूं। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन में निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दुरही से दंडवत प्रणाम किया। मुनिश्चर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा समझकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उसे उठाकर अपने छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। जय जय श्री सीताराम। भरत भैया को ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण मिल गया। श्री राम जी के मित्र है, भगवान के मित्र है। भरत भैया ने रोते हुए निषाद जी को अपने गले में लगा लिया है। आगे का प्रसंग में हम सभी श्रवण करेंगे। निषाद राज ने उस स्थान को दिखाते हैं जिस स्थान में मेरी माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी विश्राम लिए थे। उस घास पत्ते का बिछोना, उसको भरत भैया देख के इतना व्याकुल हो उठे कि जिसकी कहीं नहीं जा सकती। भरत भैया देख रहे मेरे कारण मेरे भाई, मेरे माता ने ऐसे स्थान पे आके विश्राम किए। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए आज के इस प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी, मेरी माता भवानी जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावुप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।